Hello students and welcome back to our next lecture of class 11th. और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग 11th के कोर्स के दो चैप्टर्स कर चुके हैं। जो सबसे पहला चैप्टर हमने किया था वो था सेट्स और जो दूसरा हमने किया था वो था लीनियर इनइक्वालिटीज। अब चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट 12th में आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। आप ये समझ लीजिए कि उस डिफरेंशियल कैलकुलस का ये जो है लीवर है, यानी अगर ये हमें अच्छे से समझ आया तो 12th का डिफरेंशियल कैलकुलस हमें काफी अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? अब ये दो नामों से बना है, एक है वर्ड रिलेशन और दूसरा है फंक्शन। अब बिफोर गोइंग ऑन टू दीज टू वर्ड्स हमें इनसे पहले एक और चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जो सबसे पहला टॉपिक बेटा इस चैप्टर में आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? से वी हैव टू सेट्स A and B, then the Cartesian product of A and B, जिसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम ऐसे A क्रॉस B, इसका मतलब है Cartesian product of A and B. So A क्रॉस B is the set of all ordered pairs in which first entry comes from first set and second entry comes from second set। यानी भाई A क्रॉस B जो है उसमें क्या आएगा हमारे पास? उस सेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स नाम सुना हुआ आप लोगों ने? याद कीजिए हम लोग 9th-10th क्लास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते थे कि नहीं? तो वहां पे हम लोग हर एक पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट असाइन करते थे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो वो जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में कि पॉइंट 2,3 और 3,2 दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, पढ़ा हुआ है ना? क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, कौन पहले आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ये कहता है कि A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें भी क्या आएंगे? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स है तो ऑब्वियसली उनमें दो एंट्रीज आएगी। जो पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट एंट्री आएगी A से एंड सेकेंड एंट्री कम्स फ्रॉम द सेकेंड सेट और सेकेंड एंट्री आएगी कहां से? बी से। तो आई थिंक साधारण सी चीज है, आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी हम A क्रॉस B लिखेंगे इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये थ्योरी तो समझ आई होगी। हां, अब अगर मैं आपको कह दूं एक एग्जांपल में हमने इसको अप्लाई करना है। मान लीजिए एक बच्चा कहता है सर एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 5,3 और एक सेट है हमारे पास B जिसमें सपोज हमारे पास एक एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 7। अब वो कहता है सर यहां पे A क्रॉस B हमें लिख के दिखाओ। तो A क्रॉस B क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी सेट बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर्स यानी ऐसे ब्रैकेट और ये बीच में कॉमा, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। अब यहां पे एक एंट्री आएगी, यहां पे एक एंट्री आएगी, यहां पे एंट्री कहां से आएगी? पहले सेट से, यानी A से। तो यहां पे A से क्या हो सकता है? 5। जो यहां पे सेकंड एंट्री आनी है वो कहां से आनी है? B से, दूसरे सेट से। तो वो क्या हो सकती है? 1। या फिर अगर हम पहले सेट से 5 ले ले पहली एंट्री, तो दूसरी एंट्री क्या हो सकती है यहां से? 2। या फिर 5,7। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें पहले सेट से जो पहली एंट्री वो क्या हो सकती है? 3 भी तो हो सकती है। तो 3 के साथ क्या जाएगी सेकंड एंट्री? 1। या फिर 3 के साथ 2 या फिर 3 के साथ 7। तो ये आ गया मेरे पास
ए क्रॉस बी, यानी ये आ गया मेरे पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आसान सी चीज है, समझ आ रहा है? आया समझ? अगर समझ आया तो चलो अपनी अपनी कॉपीज में मुझे बी क्रॉस ए लिख के दिखाओ। चलो शाबाश, अगर समझ आ गया तो लिख दिया है कि नहीं? वीडियो को 30 सेकंड के लिए पॉज करो और लिखो। लिखा है कि नहीं? चीटिंग नहीं करनी है। लिख दिया, गुड। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं, हम भी देखना जरा आंसर ठीक है कि नहीं। अब जब हमने बी क्रॉस ए लिखना है तो अगेन आना तो ऑर्डर्ड पेयर ही है, बट इस बार पहली एंट्री कहां से आएगी भाई? बी से, क्योंकि पहला सेट ये हो गया। और दूसरी एंट्री कहां से आएगी? ए से। तो बी से पहली एंट्री ली हमने, क्या ली? 1। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से क्या हो सकता है? 5, या फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3। सिमिलरली बी से हमने ले लिया 2। अब 2 के साथ और क्या आएगा बोलो भाई? 5 या फिर 2 के साथ 3। सिमिलरली यहां से हमने क्या लिया? 7। तो 7 के साथ क्या आ गया? 5, या फिर 7 के साथ क्या आ गया? 3। और ये हमने इसको कर दिया बंद। तो ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए। तो आई होप आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की दोनों चीजें लिखनी समझ आ गई होगी। आई है कि नहीं? अब जैसा आपको याद हो, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था बेटा कि मैथ्स में हम लोग यूजुअली ऐसे, ये जो इंग्लिश में जो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है हम ये नहीं लिखते। जैसे आपको सेट्स में भी याद है, ऑपरेशन ऑन सेट्स जब हमने पढ़े थे, यूनियन को, इंटरसेक्शन को हमने डिफाइन किया था, तो हमने ये बड़ी बड़ी जो इंग्लिश में जो लाइनें लिखी थी उनको बड़े छोटे से तरीके से और मैथमेटिकली सेट्स की फॉर्म में लिखा था। लिखा था कि नहीं? याद आ रहा है? नहीं याद है तो लेक्चर जाके देख लो एक बार, फिर से रिवाइज कर लो। चलिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए यहां भी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे मैथमेटिकली। यानी ये जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में, इसी डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी कैन से बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट। ऐसे ही पढ़ते थे हम, याद आ रहा है ना? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट कि भाई x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। कि जो पहली एंट्री ऑर्डर्ड पेयर की वो कहां से आएगी? a से, और दूसरी एंट्री कहां से आएगी? b से। पहली एंट्री पहले सेट से, दूसरी एंट्री दूसरे सेट से। तो ये है भाई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं मैं, मैथ्स में इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं जाना, हमें मैथमेटिकली डेफिनेशन ज्यादा पता होनी चाहिए, ज्यादा समझ होनी चाहिए। एम आई क्लियर? अब इसके साथ साथ जो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए इस चैप्टर में, दैट इज कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, सपोज एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है P, एंड एक सेट है B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है से Q, और हम लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने तो आंसर लिख भी लिया होगा। लिख लिया होगा कि नहीं? क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने, पहली एंट्री पहले सेट से, दूसरी एंट्री दूसरे सेट से। तो ध्यान से समझो, जो अभी अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, अगर आप ध्यान देखें भाई, हमने क्या किया? पहली एंट्री की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें लिखी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे सेट से जो जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी एग्जॉस्ट कर ली। समझ आ रहा है? फिर हमने दूसरा एलिमेंट उठाया पहले सेट का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। तो यहां से मेरे हिसाब से मेरे बच्चों आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अगर एक सेट में P एलिमेंट, दूसरे में Q, तो बोलो जल्दी से आंसर क्या आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज P इंटू Q। ये है भाई इस चैप्टर का सबसे पहला रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। यानी मेरे बच्चों, अगर हमें एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो हम बड़ी इजीली उनके क्रॉस प्रोडक्ट में, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल चीज है, बस याद रखना है। यूजुअली दिक्कत क्या होती है कि हम लोग याद नहीं रख पाते, तो अगर याद नहीं रख पाओगे ऑब्वियसली फिर दिक्कत होगी। एम आई क्लियर? तो चलिए, याद रखना आपका काम है। अब ऑफ कोर्स ये आ गया हमारे पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो नहीं कि हम हमेशा दो ही सेट्स का लिखें, अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास आ जाए भाई तीन सेट्स, A, B एंड C आर 3 सेट्स, अगर मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा? यानी A क्रॉस B क्रॉस C।
आई थिंक कुछ कुछ को समझ आ गया होगा, बस बोलना नहीं पता लग रहा कि क्या बोले। जैसे जब हमने दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या आया हमारे पास, क्या आया था हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो वैसे ही मेरे बच्चों अगर मैं यहां पे तीन सेट्स का कार्डियन प्रोडक्ट ले रहा हूं तो बोलो क्या आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। क्या बोला मैंने, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो यहां पे आएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y, z सच दैट x belongs to A, y belongs to B and of course z belongs to C। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको ABC सेट पता हो तो आप ये इजीली चीज लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया कि भाई A सेट है सपोज सेट कंटेनिंग 3,5, B सेट है हमारे पास 2, 6, 9 एंड C सेट है हमारे पास सपोज सेट कंटेनिंग 11। और अगर मैं यहां पे कह दूं A क्रॉस B क्रॉस C लिखना है, बोलो लिख डालोगे, जल्दी से लिख डालोगे, लिख डालो फिर वीडियो पॉज करके 30 सेकंड के लिए। लिखा कि नहीं, गुड, लिख दिया होगा। चलो जल्दी से चेक कर लो। अब इसमें आएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यानी पहली एंट्री पहले सेट से तो क्या हो सकती है 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी एंट्री दूसरे सेट से 2, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरी एंट्री तीसरे सेट से दैट इज 11। दिस इज वन पॉसिबल आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखो जब भी हमने आंसर लिखना है एक तरफ से शुरू करो और दूसरे पे खत्म करो ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम रैंडमली चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बंदरों की तरह उछलते रहते हैं। इसलिए जब हम ऐसी चीजें लिखते हैं तो हमारा कोई ना कोई आंसर मिस हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई भी आंसर मिस ना हो। इज दैट ओके? और वो तभी मिस नहीं होगा जब हम एक सिरे से चलेंगे और दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे। जैसे 3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 11। अब यहां से मैंने फिर से 3 ही उठाया, यहां से क्या उठा लेता हूं मैं 6, तो यहां से 11। फिर यहां से मैंने 3 ही उठाया, यहां से क्या उठा लेता हूं मैं 9 और यहां पे 11। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटीज थी वो सारी मैंने एग्जॉस्ट कर दी, सारी खत्म कर दी। अब मैं यहां से ए से दूसरा एलिमेंट उठाता हूं, कौन से वाला 5। तो यहां से मैंने उठाया 5। अब 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से क्या उठाऊंगा 2, फिर यहां से 11, फिर यहां से 5, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली 6 और यहां से 11, और फिर उसके बाद यहां से 5, फिर यहां से 9 और यहां से 11। तो ये आ गया लास्ट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है यहां से कोई भी एलिमेंट हमारा छूटा ही नहीं है। बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसे लिखना है। अगर आप एक तरीके से लिखोगे, एक साइड से शुरू करके लिखोगे तो कभी भी कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। ध्यान से, हमें अपने वेज को बेटर बनाना पड़ेगा अगर हम अपने मैथ्स को बेटर करना चाहते हैं। आता हमें बहुत कुछ है, यहां बहुत कुछ है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है और आप लोगों को ऑलरेडी बहुत आता है। इज दैट ओके? वैसे भी मैं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा भगत हूं, उनकी बहुत मानता हूं। उन्होंने पता क्या कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन, यानी कि मैन में ऑलरेडी बहुत परफेक्शंस होती है। एजुकेशन का काम है उनको ऑब्वियसली मैनिफेस्टेट करना। इज दैट ओके? तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को ये सारी बहुत सारी चीजें अच्छे से आती है, बस मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या क्या आता है और आपकी क्या काबिलियत है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं करूंगा आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस आते हैं, बट मैं आपको आपकी काबिलियत समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी काबिलियत बहुत है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। इज दैट ओके? मेरे ख्याल से समझ आया होगा। चलिए अगर समझ आया है तो जल्दी से जरा मैं आपको कहता हूं कि एक सेट ए है भाई मेरे पास, सेट कंटेनिंग 2, 6 एंड 4। इज दैट ओके? और एक सेट है मेरे पास से बी दैट इज 5। अब मैं आपको कहता हूं ए क्रॉस बी लिख के दिखा दो फिर मुझे जल्दी से। चलो चलो जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपीज में लिखो। लिख लिया कि नहीं लिख लिया है? जल्दी लिखो। वीडियो पॉज करके लिख दिया? गुड। तो चलो फिर अब चेक कर लो जल्दी से ठीक भी लिखा है कि नहीं। देखिए अगेन कार्डियन प्रोडक्ट है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम एक काम करते हैं, बी को एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। इज दैट ओके? तो अब हमने इसको फिर से लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ऑर्डर ट्रिपलेट, पहली एंट्री ए से तो ये आई 2, फिर बी से दैट इज 5, फिर बी से दैट इज 5। बोलो दिख रहा है कि नहीं? अब अगेन यहां पे हमने पहली एंट्री क्या ले ली 6, फिर यहां से 5, फिर यहां से 5, ये हमने अगली एंट्री लिख ली। फिर इसके बाद यहां से 4, फिर यहां से 5 और फिर यहां से 5। तो आई थिंक यही बना होगा आपका ए क्रॉस बी। ध्यान से, बड़ी बढ़िया चीज है ये, अगर हम ध्यान से समझ के करेंगे, इनको करने में मजा बड़ा आता है, बट प्रोवाइडेड हम समझ के करें।
यूजुअली हम लोग समझने की बजाय रट्टा मारते रहते हैं और रट्टे से मैथ्स नहीं होता है भाई, समझ के करना पड़ता है हमें। सो आई होप यहां तक चीजें समझ आई, और अगर यहां तक समझ आई तो यहां से हमें एक और रिजल्ट पता होना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सपोज p, एक सेट है b जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है से q, और एक सेट है c जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है r, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c क्या आएगा, p इंटू क्यू इंटू r। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम चीज है, अगर आप ध्यान से देखें। पता लग गया कि नहीं? तो इस तरह से हम 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं? तो मेरे ख्याल से 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बड़े अच्छे से लिखना समझ आ गया होगा, और आपको यह भी पता लग गया होगा कि हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहें तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बट ध्यान से, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ थ्योरी को थोड़ा सा समझा है, बट मैथ्स तब तक नहीं आता जब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं करते। तो चलिए अब मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूं जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस की। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।